हेलो फ्रेंड, क्या आप बता सकते हैं बिहार में इतने बड़े बड़े पार्टी जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा पार्टी कहते हैं, जो देश का सबसे बड़ा चेहरे वाले पार्टी है। मैं बीजेपी का बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का बात कर रहा हूँ। इन पार्टियों को एक राज्य के अंदर इतने सारे छोटे छोटे पार्टियों से आखिर गठबंधन क्यों करना पड़ता है? क्यों इतने बड़े बड़े पार्टी है सो अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ते हैं और उस जगह एक छोटा सा पार्टी खड़ा करके एक जन स्वराज कहता है मैं 243 का 243 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ूंगा। अगर क्या कारण है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए और बताइए आखिर क्यों इतने बड़े बड़े पार्टी है सो बिहार के अंदर अपना दम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है और क्या कारण है। ये एक नया पार्टी कहता है मैं पूरे के पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। दरअसल कारण सिर्फ इतना है कि बीजेपी कहीं भी किसी भी पार्टी के साथ सिर्फ इसलिए गठबंधन करती है ताकि वो सत्ता में रह सके। कांग्रेस इसीलिए गठबंधन करती है ताकि वह सत्ता में रह सके, सत्ता का सुख भोग सके, सत्ता का लाभ उठा सके और अपने पार्टी को मजबूत कर सके, देश को लूट सके। सिर्फ इसलिए गठबंधन करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। नहीं तो बीजेपी है सो पीडीपी के साथ गठबंधन नहीं करता, कांग्रेस है सो जदयू के साथ गठबंधन नहीं करता। लोग गठबंधन का कारण ही सिर्फ इतना ही होता है कि कैसे हम सत्ता प्राप्त करें, कैसे कुर्सी प्राप्त करें और कैसे समाज को गुमराह करें और समाज को लूटे। इस बार बिहार में नया विकल्प के साथ, नया सोच के साथ जन स्वराज आया है जो क्लियर कहता है मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। ये बात कहने का हिम्मत देश में किसी भी पार्टी को नहीं है। और क्यों देश का इतना बड़ा पार्टी बीजेपी, क्यों देश का इतना बड़ा पार्टी कांग्रेस ये कह सकती है किसी राज्य में हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या कॉरपोरेशन का हो, कोई भी चुनाव ये लोग अपने दम पर नहीं लड़ना चाहती है। क्योंकि ये लोग जानती है कि सिर्फ अपना दम पर लड़ेंगे तो एक बार जीतेंगे, फिर दोबारा कभी नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए लोग जाति समीकरण बनाता है और छोटे छोटे राज्य के जो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे बिहार के अंदर रामविलास के पार्टी एलजेपी हो या उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी हो समता पार्टी, चाहे मांझी की पार्टी हो या गठबंधन में कहे तो आरजेडी का पार्टी हो, मुकेश सहनी का पार्टी हो, इस सब से सीपीआईएम दुनिया से जितना भी पार्टी है ये लोग से गठबंधन ये लोग को करना पड़ता है ताकि ये लोग सत्ता का सुख भोग सके। ये कभी अगर सरकार अगर चाहती जो गरीबी दूर हो, सरकार अगर चाहती जो गरीबों को सही सुविधा मिले, सहायता मिले, तो ये लोग कभी गठबंधन नहीं करते। ये लोग अपने दम पर जीत कर आती, सरकार बनाते और पब्लिक को सही चीज़ मुहैया कराते। लेकिन दरअसल आप लोग जानते हैं जो देश के अंदर कौन सा पार्टी, कौन सा कोई जुमला के नाम पर चलता है, तो कोई वादा करना तो लोग को आम बात है, कुछ भी वादा कर सकते, कुछ भी वादा करने का कोई लिमिट ही नहीं है और ना कोई नियम कानून है। नेता लोग कुछ भी वादा कर सकते हैं। कोई 1 करोड़ रोजगार का बात करता है, कोई 2 करोड़ रोजगार का बात करता है, ऐसे बात करता है जैसे अब मिल गया तो तब मिल गया। 2014 में 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार का वादा करने वाले यही नरेंद्र मोदी बाद में कहते हैं जुमला है। 15 लाख का वादा करने वाले कहते हैं जुमला है। दाऊद को लाने वाला व्यक्ति कहते हैं जुमला है। काला धन लाने वाला व्यक्ति कहते हैं जुमला है। अब बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री ही अगर जुमलेबाज हो, जुमलेबाज का अर्थ है झूठा, ये झूठा वादा था, आपको बेवकूफ़ बनाया गया था। और जब प्रधानमंत्री ही अगर आपको बेवकूफ़ बनाने लगी तो आप आस पड़ोस के लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सही व्यक्ति की पहचान कीजिए। क्योंकि आज तक आप जिसे भी वोट दिए हैं आखिर उससे क्या बदलाव हुआ है। बिहार के अंदर तो हमको कोई विशेष बदलाव नहीं लग रहा है। हाँ, रोड रास्ता बना है, बिजली आई है, लेकिन
हमारे बाप दादा, आपके बाप दादा पहले भी परदेश कमाने जाते थे, आज भी परदेश कमा रहे हैं, और आने वाला भविष्य में भी हमारे बाल बच्चा क्या परदेश ही कमाएंगे। और चाहते हैं नहीं, एक बेहतर सरकार आए, बेहतर व्यवस्था के साथ आए, जो बिहार की बात करे, बिहारियों की बात करे, तो सोच समझ कर वोट कीजिए। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि अपने और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप वोट करें, जो किसके हाथों में आपका और आपका बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। ना हिंदू से मुसलमान को खतरा है, ना मुसलमान को हिंदू से खतरा है। अगर आप लोग को लगता है तो आप गौर कीजिए, आखिर कांग्रेस के समय में क्या है, हिंदू खतरा में था? या बीजेपी के समय क्या मुसलमान खतरा में है? या मुगल का शासन था तब नहीं हिंदू खतरा में आया, तो आज क्या आएंगे? जब अंग्रेजों का शासन था तब नहीं हिंदू मुसलमान खतरा में आया, तो आज क्या आएंगे? इसलिए ये सब जुमलेबाजी में मत फंसिए, सही सोच के साथ सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। धन्यवाद।